ओ देखो लाइट चली गई, लाइट चली गई। आओ कहेंगे आई लव यू। I love you too. सॉरी, मुझे लगा आभा थी। But I'm not. मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं करण, गलती हो जाती है और आपसे ऐसी गलती सिर्फ अंधेरे में ही हो सकती है। चलो आभा जी, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि करण से भी गलती हो सकती है, और अब गलती हुई है तो हर्जाना तो भरना ही होगा। चलिए करण। डोंट वरी कोयल, अब इन दोनों का साथ कुछ देर के लिए ही है। ये इनकी आखिरी एनिवर्सरी है। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? करण, करण, जिस पल हमें पता चला कि आपने कोयल से शादी की है, उस पल भी हमारा मन यही कह रहा था कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। पूरा हमें सिर्फ इस बात का लगा कि आपने अपनी परेशानी हमसे छुपाई। इतनी तकलीफ सहते रहे अकेले, हमें एक बार भी नहीं बताया। और करण, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए। जो किया उन्होंने धोखे से किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे करण सिर्फ हमारे हैं। और राज और कोयल का क्या करना है ये हमने सोच लिया है। स्वर्ण भवन के बदले वो हमसे हमारी जिंदगी खरीदना चाहते हैं ना। कितनी भी कोशिश कर ले हम ऐसा नहीं होने देंगे। और रही बात शादी की, तो कानूनी तौर से तो ये शादी लीगल है ही नहीं, क्योंकि हम आज भी आपकी पत्नी हैं। लेकिन हम जितना भी चाहें वो अब हमारे घर में रह रहे हैं। माँ पापा ने तो उन्हें कुछ दिन रहने के लिए कह दिया है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो यहाँ रहकर मेरे और तुम्हारे बीच आने की कोशिश करें। आप चिंता मत कीजिए करण, कल सुबह हम सबको सब कुछ बता देंगे। और हमें पूरा यकीन है सच जानने के बाद सबका यही निर्णय होगा कि स्वर्ण भवन राज सिंघानिया को वापस दे दें और उनके कर्ज के बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। करण,
वो दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, करण भैया आपको राज सर ने नीचे बुलाया। आ रहा हूं। चलो। क्या बात है? इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में कमी रह गई है। हमारा गिफ्ट। आओ। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। ये क्या मजाक है? करण, ये कोयल की बेटी है। हम शादी में मिले थे इससे। तुम्हारी एक बच्ची भी है? मेरी नहीं कर, हमारी। ओ शट अप! मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। करण, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सच बदल तो नहीं जाता। सच नहीं, बकवास है ये। बकवास कर रही हो तुम, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस हद तक गिर सकती हो कोयल। तुम ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो करण? तुम्हें कुछ याद नहीं है? करण, तुम वो रात कैसे बोल सकते हो जब हम दोनों अकेले थे? मैं बहुत डरी हुई थी और तुम मुझे हौसला दे रहे थे। तुम मेरी बर्थडे पार्टी की रात की बात कर रही हो, है ना? हाँ, तुम्हें याद है ना? मुझे पता था। Shut up! अब मेरा बर्थडे था, मजबूरी में हम दोनों को एक रात एक छत के नीचे गुजारनी पड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उस रात को। आभा, कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी करण। मैं जानती हूँ कि ये सच तुम्हारे लिए बहुत कड़वा है। मैं जानती हूँ कि इतने सालों के बाद अपनी पत्नी के सामने ये स्वीकार करना कि
कि शादी से पहले तुम्हारा वो सब कुछ भुलाकर मुझे और मेरे साथ बिताए हुए पलों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। और यहाँ आकर अपनी नई दुनिया बसा ली। पापा के साथ। तुमने एक बार भी सोचा कि जब जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे तो तब मेरी जिंदगी का क्या हुआ होगा? कोयल, उस रात को हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हम शहर से बहुत दूर थे, इसलिए हमें एक रात कॉटेज में गुजारनी पड़ी, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। झूठ बोल रहे हो। झूठ तुम बोल रही हो। और तुम चाहती हो मैं सबको सच बता दूं? तुम्हारी बच्ची के सामने, तुम्हारे भाई के सामने? बोलो। ठीक है, सुनो राज, मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए। उस रात को हम दोनों एक छत के नीचे जरूर थे, और मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारी बहन ने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की और मैंने इसे साफ इनकार कर दिया था। साफ इनकार कर दिया था मैंने इसे। क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? मेरी खातिर इस मासूम बच्ची का चेहरा देखो। कितने सालों से अपने पापा के प्यार के लिए तरसी है। करण, जब लोग मुझे बुरा भला कहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब लोग मेरी बच्ची को नाजायज बोलते हैं तो मेरे दिल पे क्या बीतती है तुम समझ नहीं सकते। करण, तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते तो मत अपनाओ, लेकिन हमारी इस बच्ची को। ये मेरी बच्ची नहीं है। She is not my child. ये मेरी बच्ची नहीं है। आप, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। तुम बोलो इसे बकवास बंद करे। मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। कभी नहीं कर। तुम पागल हो गए हो राज। जो आंख बंद करके अपनी बहन पे विश्वास कर रहे हो, जब तुम्हें सच पता चलेगा ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सच्चाई तुम्हारे सामने है करण। ये क्या है करण? लड़की कौन है जिसे तुम नकार रहे हो? लेकिन कल तक तुम्हारे पूरे परिवार को इसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा किया बच्ची को लाके। कल तक सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा राज, क्योंकि कल हम डीएनए टेस्ट करेंगे। हर कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती राज। कल इस बच्ची का हम डीएनए टेस्ट करेंगे। इस अनजान शहर में मेरी मदद करेगा कौन? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। ठीक है, डीएनए टेस्ट होगी।
रहे हैं आप? आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कोयल। आभा जी को भी विश्वास हो जाए कि ये बच्ची तुम्हारे और करण की है। कर लीजिए डीएनए टेस्ट। आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, जब तक डीएनए टेस्ट ना हो और सच सामने ना आए, प्लीज घर वालों को कुछ मत बताइएगा। खास करके पापा को। हमारे भी कुछ उसूल होते हैं आभा जी। आप अपना वादा रखिए, हम हमारा वादा रखेंगे। चलो कर आओ बच्चे। सब झूठ है अब, सब झूठ है। हम जानते हैं करण। और पता नहीं कोयल ने कितने झूठ बोले राज से, जिन्हें वो सच मान के हमारा दुश्मन बन गया है। राज के सामने सच लाना होगा। ये किस सच की बात कर रहे हैं लोग? कुछ तो गड़बड़ है। कोयल और राज सिंघानिया के आने से करण और आभा भी कुछ परेशान से दिख रहे हैं मुझे। पता करना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। करण को पाने के लिए मैंने ये झूठ तो कह दिया है, लेकिन अगर ये झूठ कल सबके सामने आ गया तो मैं तो करण को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन इस अनजान शहर में मेरी मदद करेगा कौन? क्या सोच रहे हैं आप करण? यही कि तुम क्या सोच रहे हो कोयल की बातें सुनकर। करण, हमें खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है, और वो भरोसा किसी डीएनए टेस्ट का मोहताज नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें आप पर और अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। आप अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, बस अब आप सो जाइए। कोयल को इस वक्त कमजोर नहीं समझा जा सकता। वो चुप नहीं बैठेगी, उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इससे पहले कि वो कोई और चाल चले, हमें इस घर के किसी व्यक्ति को विश्वास में लेना होगा और सब बताना होगा। कौन हो सकता है? शैली भाभी। हम शैली भाभी पर विश्वास कर सकते हैं। कल उन्हें हम सारी बातें बता देंगे। भाभी। हाँ भाभी हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं भाभी, बिल्कुल टाइम है। देखो ना, सब सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। चाय भी नहीं डाली है मैंने अभी तक। भाभी बहुत जरूरी बात। राजू, ये जूस किसके लिए ले जा रहे हो? जी वो कोयल मैडम के लिए लेके जा रहा हूँ जूस। कोयल के लिए? अब तुम रुको, मैं ले जाती हूँ। आभा, हलवा देखना, हाँ? जले ना, हाँ? ये शैली भाभी को क्या हो गया? कोयल से इतना प्यार क्यों दिखा रही हैं? हमारी बात सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन कोयल के लिए जूस ले जाने का समय है। ये शैली भाभी कोयल के लिए जूस लेकर क्यों जा रही है? इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ा रही है? इसका मतलब उनका बदलना सिर्फ नाटक है।
आ गई ना अपनी असली औकात पर। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन मैं भी अपना शिकार इतनी आसानी से देने वाली नहीं हूं आपको शैली भाभी।